Hello बच्चों, let's read the following question. A parallel beam of light is incident normally on a plane surface absorbing 40% of the light and reflecting the rest. एक हमारे पास प्लेन सरफेस है जिसके ऊपर नॉर्मली एक प्लेन बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है। वो जो सरफेस है वो 40% को ऑब्जॉर्व कर लेता है एंड रेस्ट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इफ द इंसिडेंट बीम कैरीज 10 वाट ऑफ पावर, अगर इंसिडेंट जो बीम है हमारे पास उसका जो पावर है वो कितना हो, 10 वाट हो, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट ऑन द सरफेस। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितना फोर्स जो है वो इंसिडेंट बीम सरफेस के ऊपर एक्सर्ट करेगा। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में हम क्या की concept use कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है फोर्स को। तो फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज फोर्स को हम एफ से लिख रहे हैं तो फोर्स को हम लिख सकते हैं डेल्टा पी के इक्वल। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारे पास फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। एंड नेक्स्ट थिंग जो हमें मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, वो हम कैसे निकालते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन जो हमें निकालना होता है वो हम कैसे निकालते हैं, P इज इक्वल्स टू E अपॉन, यहाँ पे E जो है वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, एनर्जी ऑफ द लाइट, जिसका एनर्जी ऑफ द फोटोन जिसका हम मोमेंटम निकाल रहे हैं, और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है, स्पीड ऑफ लाइट। अब अगर हमें पर सेकंड मोमेंटम निकालना हो, पर सेकंड हमें क्या निकालना हो, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसको सपोज हमने इसको P डैश लिख लेते हैं, उसको P लिखें तो वो क्या हो जाएगा। अब एनर्जी को पर सेकंड मींस एनर्जी पर यूनिट टाइम हो गया, एनर्जी पर यूनिट टाइम हमारे पास क्या होता है, पावर, तो यहाँ पे आ जाएगा पावर अपॉन C के इक्वल। तो ये रिलेशन हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। पहले तो हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट है उसका मोमेंटम निकालते हैं। इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट का जो मोमेंटम है सपोज उसको पी आई से डिनोट कर लेते हैं, तो वो क्या हमारे पास किसके इक्वल होगा, इंसिडेंट लाइट का जितना पावर है, पावर कितना दिया है हमें, 10 वाट ऑफ पावर। तो इंसिडेंट जो लाइट है उसका पावर हो गया 10 वाट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8, इसके यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड। अब ये इंसिडेंट लाइट के लिए है, इसी तरीके से हम रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए निकालते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट। अब रिफ्लेक्टेड लाइट का जो मोमेंटम है उसको पी आर से डिनोट कर लेते हैं। पहले उसके लिए पावर निकालना पड़ेगा। लाइट हो कितना रिफ्लेक्ट रहा है, 40% लाइट अब्सॉर्ब हो रहा है, तो 60% ऑफ लाइट जो है वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। 60% ऑफ लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, तो उसके पास पावर कितना होगा, 60% होगा ओरिजिनल का इंसिडेंट का, दैट इज 10 वाट। 10 वाट का 60%, तो 10 वाट का हम 60% कैसे निकालेंगे, वी विल राइट 60 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 10, दैट इज इक्वल्स टू 6 वाट। तो पी आर कितना आएगा, ऊपर तो आ गया 6 वाट, नीचे हमारे पास क्या आ गया 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब अगर इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में क्या है इंसिडेंट लाइट, तो रिफ्लेक्टेड लाइट किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर होगा, तो इंसिडेंट इस डायरेक्शन में है, रिफ्लेक्टेड लाइट अपवर्ड है, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो हमें निकालना क्या था, फोर्स निकालना था। फोर्स हमारे पास क्या था, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इंसिडेंट लाइट का अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो उससे माइनस हो जाएगा, किसका मोमेंटम माइनस होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट का। बट रिफ्लेक्टेड लाइट का जो मोमेंटम होगा दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि पहले से जो डायरेक्शन है इंसिडेंट लाइट से वो क्या है, अब ऑपोजिट है, तो हम यहाँ पे माइनस लेंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, फोर्स उसको सपोज एफ से डिनोट किया तो वो कितना होगा, पी आई प्लस पी आर के इक्वल होगा। तो वैल्यूज फिल कर देते हैं, वी कैन राइट एफ इज इक्वल्स टू पी आई का वैल्यू हमने कितना निकाला, 10 अपॉन 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 6 अपॉन 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 आ गया। तो इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 और यहाँ पे क्या आ गया 10 प्लस 6 आ गया। अब ये हमारे पास क्या बन गया, f इज इक्वल्स टू ऊपर बन गया 16 अपॉन 3, जो नीचे 10 रेज टू पावर 8 है वो ऊपर चला जाएगा 10 रेज टू पावर -8। तो इसको सॉल्व करने पे f फोर्स का वैल्यू आएगा 5.33 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -8 एंड इसके यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन। सो इतना फोर्स जो है वो सरफेस के ऊपर एक्सर्ट होगा। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।